जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकिन मध्य प्रदेश पुलिस और आज मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश पुलिस में जो कांस्टेबल के पदों पे भर्ती आनी है तो उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। और इस भर्ती में सबसे बड़ा जो भ्रम है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, सिलेबस चेंज हो गया क्या नहीं हो गया, इसको मैं पूरी डिटेल से बात करूंगा। अभी ये जो भर्ती है का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आज के न्यूज़पेपर में भी दिया गया है। न्यूज़पेपर की मैंने इस पे पेज पे लिख रखा है कि पुलिस के 10,000 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव पर तय नहीं, ईएसबी होगी या भर्ती बोर्ड। ये अभी तय नहीं हुआ है कि ये जो 10,000 पद हैं इसे ईएसबी कराएगी या आपका पुलिस बोर्ड। जुलाई में बन सकता है आपका पुलिस भर्ती बोर्ड, जुलाई में आपका बन सकता है। 10,000 भर्तियों को मिलेगी रफ्तार, कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा गठन। 15 अगस्त को सीएम मोहन यादव, जो हमारे डॉक्टर सीएम मोहन यादव, इसकी घोषणा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज है, उसी पे मैं बात करता हूँ। एक सिलेबस पुराना है और एक सिलेबस नया है। ना पुराने पे मोहर लगी है, नए पे मोहर लगी है। तो कन्फ्यूजन इस स्तर पे है कि सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कन्फ्यूजन। सो एक बात है, अगर आपको सच में दोस्त नौकरी चाहिए और आप नौकरी के लिए सीरियस हैं तो आपको मेरे बताए हुए पद मार्ग पे चलोगे तो आने वाले दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आपको सफलता मिलेगी। सीरियस हो जाइए और वही आपको जो आपका पुराना ज्ञान है उसको संचय कीजिए और नए ज्ञान को आपको और ग्रहण करना। तो सर क्या पढ़ें, तो पुराने सिलेबस में जैसे मैं बात करूं जिसकी मैथ रीजनिंग विज्ञान सही होती थी तो वो आसानी से पास हो जाते थे, क्योंकि 60 नंबर का ये रहता था, 70 नंबर के 3 पोर्शन आते थे फिर, और 30 नंबर में जो हमारा रहता था एमपी जीके जीएस, ये हो जाते थे। तो 100 नंबर का इस प्रकार का एग्ज़ाम बन जाता था। अब जो हमारा सिलेबस दिया गया है, नए सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो उसमें 25 नंबर में आपका मैथ रीजनिंग दोनों समेट दिए गए। वहीं 25 नंबर दूसरे अगर पोर्शन में बात करूं तो 25 नंबर की एमपी जीके कर दी गई है और 25 नंबर की आपकी जीके जीएस कर दी गई। 25 नंबर की आप इसमें हिंदी जोड़ दी गई। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि नए सिलेबस से पेपर होगा या पुराने पैटर्न पे आपका पेपर होगा। सभी यूट्यूबर और जो वीडियो बनाते हैं अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। मैं भी अपना आज अनुभव शेयर करता हूँ। आपको चाहे अगर आप पुराना वाला पैटर्न पढ़ोगे, आप पूरी तैयारी करोगे तो दोनों पैटर्न एकदम समान है। बस फर्क क्या है कि नए पैटर्न में 25 नंबर की हिंदी को जोड़ दिया गया और ये जो हिंदी है आप एक डेढ़ महीने में बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सर क्या पढ़ें, तो सबसे पहले आप पुराना जो पूरा पैटर्न है उसी पे आप ये स्टडी कीजिए। जैसे मैथ हुआ, रीजनिंग हुई, आप ऑलरेडी पढ़ चुके, उसी को बार बार मतलब रिवीजन कीजिए। सबसे परफेक्ट वही व्यक्ति होता है जो बार बार रिवीजन करता है। सिलेबस कभी भी आपका कंप्लीट नहीं हो सकता है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि तैयारी हमारी किस स्तर पे हुई है। तो आपको प्रैक्टिस सेट एक राइटर के नहीं, आपके पास 4-5 राइटर के प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। जो नए बंदे हैं वो बेसिक से अपना मैथ तैयार करें और रीजनिंग तैयार करें। इसके अलावा परीक्षा धाम बुक लीजिए, परीक्षा धाम। और जो परीक्षा धाम आपकी एमपी जीके की है उसको आप नोट करते जाइए। जो मेन पॉइंट हैं आपके लिखे हुए नोट आप परीक्षा के समय बहुत कम समय में पढ़ लेते हो।
अरिहंत की बुक ले लीजिए, मैंने अरिहंत से पढ़ा है, आप अरिहंत से ले लीजिए, या फिर एमपी के बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, अरिहंत की बुक ले लीजिए। लूसेंट की जीके के लिए बुक ले लीजिए। अग्रवाल की मैथ के लिए ले लें, मैथ के लिए अग्रवाल, फिर अरिहंत, और इसके अलावा लूसेंट, परीक्षा धाम, ये बुकें लेके आप स्टडी करें। और इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप स्टडी करते रहें। समय अगर 6 महीने हैं, आप अपने जीके के नोट्स बना रहे हो तो वो परीक्षा के समय काम आएंगे। तो आपको 6 से 7 घंटे तो परमानेंट देना है। 1.5-2 घंटे आपको मैथ के लिए दीजिए, 1.5-2 घंटे आप रीजनिंग के लिए लीजिए, तो 3 घंटे आपके ये हो गए। 1 घंटा आप जीके जीएस, और 2 घंटे में बाकी आप रिवाइज जो भी करते रहो। अगर अभी आप अपने नोट्स बनाओगे और तैयारी करोगे, आने वाले समय में जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने, सप्ताह में आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, वहाँ से आपको पता चलता है कि आप क्या भूल रहे हो, क्या सीखने की ज़रूरत है। पुराने पैटर्न पे ही तैयारी करें। अगर पैटर्न चेंज भी होता है तो आपको सिर्फ हिंदी ही पढ़ना पड़ेगा, वही पूरा पैटर्न रहने वाला है, और इस पैटर्न में ऑलरेडी लिख रखा हुआ है। तो ये जो नोटिफिकेशन है जुलाई में तो आने वाला नहीं है, अगस्त के बाद ही आने की संभावना है, जिस प्रकार की आज न्यूज़पेपर में दिया गया है। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भर्ती को लेके सीरियस हो गए। तो फिर से मैं बुक के बारे में बता दूं, मैथ के लिए अग्रवाल, रीजनिंग के लिए अरिहंत, और एमपीजीके के लिए परीक्षा धाम, और इसके अलावा लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट को लिख के आप पढ़िए, जो विविध वाले क्वेश्चन हैं उनको पढ़िए। और इसके अलावा यूट्यूब पे खान सर के बहुत सारे पॉलिटी वाले वीडियो हैं, उनको आप पढ़िए। विनर्स के टीचर हैं, और RW टीम है, विवेक सर हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पढ़िए। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास ऑफलाइन कोचिंग है तो उसका सहारा लीजिए। आप रोज़ 8-10 घंटे पढ़ोगे, आने वाले 6 महीने में आपकी वो तैयारी होगी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। आप एक बार उठाइए, और किसी को नहीं बताना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तैयारी खामोशी से की जाती है, शोर तो हमारा सफलता मनाती है। जब हम सफल हो जाएंगे तो शोर सफलता ही मचा देगी। जो जल रहे हैं उनको जलने दीजिए, और उनको जलाने का पूरा 100% लगा दीजिए। और जिस दिन ये खाकी वर्दी मिलेगी ना, मगर आप पहन के जिस गली से निकलोगे तो आपकी तारीफ तो होगी, आपके माता पिता का जो कद काठी, और आपके माता पिता की ज़िंदगी बढ़ जाएगी। नौकरी मिलने के बाद में बहुत सारी बातें, और बाकी सफलता के बाद संघर्ष में आपका भाई आपके साथ है, तो सफलता में भी आपका भाई आपके साथ होगा। आप कभी भी कोई भी परिस्थिति में हैं, मैं इसलिए रात को लाइव आता हूं कि जब आपको लगे कि सर मैं पढ़ता हूं सब भूल जाता हूं, मुझसे कुछ नहीं बनता है, मैं कैसे पढूं, लाइव जोड़िए, एक कमेंट कीजिए, मैं पूरा जवाब दूंगा। सब भूलते हैं, सब बार बार रिपीट करते हैं। अगर आप ना भूलो तो आप इंसान नहीं, आप भगवान हैं। तो भूलना मानव की प्रकृति है, और भूलना आना चाहिए। जब तक आप भूलोगे नहीं, फिर सीखोगे नहीं, ये प्रक्रिया चलती रहती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आप कोशिश करने वाले हो। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।